हारिश की सिर्फ छोटी तसल्ली। अब नहीं जाऊँ, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। हजरत मूसा ने उस औरत से वादा कर लिया और उन्होंने उस औरत की परेशानी अल्लाह ताला से बयान की, उसकी बेऔलादी के बारे में उनको बताया। डॉक्टर ने एक दिन मांगा था तुम्हारी फाइल को स्टडी करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हर एस्पेक्ट को अच्छे तरीके से देख, ताकि हम जब उसके पास जाएं तो उसके पास एक कंक्लूसिव रिपोर्ट तो हो। किसे कॉल कर रहे हैं इतनी रात को? कर लो शक। हाँ तो कर रही हूँ शक, बताइए किसे कॉल कर रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है हनी, आली भाई को कॉल कर रहा हूँ यार, सिग्नल ही लग रहे। अगर आली भाई को ही कॉल कर रहे हैं तो मेरी बात भी करा दीजिएगा, ऐसे जाग गए होंगे अभी तक तो। ये बात तुमने सही किया, उठने के मामले बड़े पंक्चुअल हैं। ये तो आपने सही कहा, पंक्चुअलिटी तो कोई मेरे आली भाई से सीखे। और एक जनाब है जो उठा उठा के थक जाओ, उनकी सुस्ती ही नहीं जाती। कुछ सीखते क्यों नहीं आली भाई से? और मैं सबके जाऊं आप पे। अगर ऐसी बात है ना तो मैं सारी जिंदगी आली भाई जैसा नहीं बनना चाहूंगा। क्यों? जरा सोचो कि अगर मैं आली भाई जैसा बन गया तो फिर मुझे सुबह इतनी प्यार से कौन उठाएगा? क्या कर रही हो, लग जाती तो? क्या कर रही हूँ? पत्थर नहीं मारा, तकिया था। अच्छा कॉल करें आली भाई को, मैं दुआ से भी बात करूं। कभी मुझसे ही बात कर लिया करो। और खुद है जो आली भाई को फोन करे मुझे कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं। गुल अब ये लोशन भी आ सकता है, पहले वो तकिया था। अम्मी आपने उस औरत से तो बात कर ली, मगर आरिश से भी पूछा? मेरी आरिश से बात हुई थी बेटा, मगर सरसरी मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि माहौल ही ऐसा था कि मैं बात नहीं कर सकी। तो क्या कहा आरिश ने? आरिश ने रजामंदी जाहिर तो की है, मगर परीसा की खुशी से। मगर बेटा मैं सोच रही थी कि पहले डॉक्टर से बात कर लेते हैं, अगर डॉक्टर ने कोई पॉजिटिव जवाब ना दिया तो फिर उस औरत के पास जाएंगे। खुदा करे बेटा डॉक्टर के हाथ से ही परीसा को शिफा मिल जाए। मुझे पूरा यकीन है अम्मी, इंशाल्लाह अल्लाह में जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। बेटा तुम्हारी आली से बात हुई है? जी अम्मी, उनका फोन आया था, बता रहे थे कि 2-3 दिन बहुत मसरूफियत के हैं उनके। बेटा तुमने आली को परीसा के बारे में तो नहीं बताया? नहीं अम्मी, मुझे मुनासिब नहीं लगा और मैंने बाकी सबको भी मना कर दिया। शुक्र है बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया। ये बच्ची की आवाज आ रही है बेटा, उठ तो नहीं गई है? नहीं अम्मी, मेरा ख्याल है वो उठ के, उसे भूख लग रही होगी, फीड बना कर आती हूँ। अच्छा ठीक। दुआ की गोद तो भर गई बेटा, तुम भी कोई जल्दी से खुशखबरी सुना दो।
तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। दुआ, जी अम्मी। बेटा मेरा थोड़ा सा काम रह गया, फिर तुम ऐसे करना कि इसके कपड़े निकाल देना, मैं नहला दूंगी। अरे अम्मी रहने दे, आप थक जाएंगी, मैं खुद ही नहला दूंगी इसे। ओहो बेटा, जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मैं थक गई हूँ उस दिन कर लेना। अम्मी एक ना एक दिन तो मैंने करना ही है, तो आज ही करने दे। अच्छा बस बस बेटा, रहने दो, जितना कह रही हूँ ना बस उतना ही करो। ठीक है अम्मी, आपने कहा मेरी सुननी है। निकाल देती हूँ मैं कपड़े इसके। Yes, sir. I know, sir, but I will manage. जी मैं जानती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट यही मौके होते हैं जिनमें हमें सीखने के लिए मिलता है। यस सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, खुदा। क्या हुआ? घड़ी पे तो 9:45 हो रहे हैं और आपके चेहरे पर 12। खैरियत? सर बिलाल का फोन था। साउथ अमेरिका वाली टीम ऑल ऑफ अ सडन इन्फॉर्म किए बगैर आ रही है मीटिंग के लिए। वैसे बात तो परेशानी की है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल भी तो आप ही ने करना है। एक्सक्यूज मी, मुझे करना है? हम दोनों को मिलके पॉसिबल करना है। हमें क्यों? बॉस की कॉल तो आपको आई है हानिया। तो जाहिर सी बात है वो मुझे कॉल करें, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ, हेड ऑफ द टीम। और उन्होंने मुझे कहा है कि सारी टीम को कलेक्ट करके पॉइंट्स ब्रीफ करें। मरबातिया जी, करें ब्रीफ। कुल आप टीम नहीं, आप सिर्फ टीम का एक हिस्सा हैं। अब ऑफिस जाएंगे और सारे स्टाफ को कलेक्ट करके और फिर पॉइंट्स ब्रीफ करेंगे। गॉट इट? हानिया पहले नाश्ता तो करने दो। टाइम नहीं है, ऑफिस चलें। रेडी है ना? देखिए मुझे लगता है फिर बॉस का फोन आ रहा है। हेलो, क्या कर रही थी? बेजार हो रही थी। लेकिन मैं तो यहाँ ऑफिस में हूँ, तुम किससे बेजार हो रही? आरिश, मेरा मतलब है मैं बोर हो रही थी। मुझे पता था तुम अकेली बोर हो रही होगी। डिनर पर जाने की तैयारी क्यों नहीं की? बस कपड़े इस्त्री करने थे, वो करके रख दिए। अब और कुछ करने को ही नहीं है। कौन से कपड़े प्रेस किए? वो ये जो ग्रीन वाले थे ना वो। नहीं ग्रीन नहीं, तुम पिंक वाला पहन। आरिश क्या हो गया है? वो इतना भरा हुआ है, हम लोग शादी में थोड़ी ना जा रहे। क्या हुआ? मेरा दिल कर रहा है कि तुम वो सूट पहनो, इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस सूट में, तो मैं बस देखता ही रह गया। बस कर दो प्लीज, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि कब आ रहे?
मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बस वो अटेंड करते ही आ जाऊंगा। प्लीज जल्दी आ जाओ। अरे बाबा, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं आ जाऊंगा घर, तुम बस तैयार रहना। ओके, बाय। बाय। ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? मैं घूर के देख रहा हूँ या वो देख रहा था? घूर के? कौन देख रहा था? वो साउथ अमेरिकन काला हबशी। तो आपका ध्यान मीटिंग में नहीं था और आप उसको नोटिस कर रहे थे? नोटिस वो खुद करवा रहा था अपने आप को, बड़ा घूर घूर के देख रहा था। और दूसरा, अपनी बात समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर को लेकर आ गया। वाह, सबके भी नहीं जा सकता उसके ऊपर, इतना काला है वो। देखो हानिया, वो लोग इंग्लिश नहीं सीखते, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, और हम पाकिस्तानी इंग्लिश के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा, तो अब आप अपना गुस्सा इस तरह निकालेंगे? मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करते चल के बाहर खाना खाते हैं और फिर देखते हैं और कौन कौन मुझे घूर के देखता है। या हो सकता है शायद मैं ही किसी को घूर के देखने लग जाऊं। चले? दुआ बेटा। जी अम्मी। बेटा इसे मुझे दो, मैं इसे नहला दूं और फ्रेश कर दूं। जी। लो दो। तुमने इसे दूध पिला दिया बेटा? जी अम्मी, थोड़ा सा पिला दिया था, बाकी मैंने कहा जब ये फ्रेश हो जाएगी तो फिर पिला। अच्छा लाओ दो। अच्छा। अम्मी। हाँ बेटा। थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, थैंक यू की क्या बात है, हर माँ इसी तरह करती है। तुम भी करोगी जब तुम बन जाओगी नानी मेरी तरह, है ना? अच्छा मैं लेके आती हूँ इसको। हाँ, तुम इसके कपड़े निकाल के रखो। जी। ओके ओके, बिस्मिल्लाह। हानिया, कैसी हो तुम? ठीक हो? इतने दिन बाद मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। क्या हुआ? अब जज्बातियों के रो मत पड़ना। एक तो हमारी खवातीन भी कमाल, लोग तकलीफ में आंसू बहाते हैं या खुशी में भी आंसू बहा लेते हैं। वाह जी वाह। इतने दिनों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिले तो रोना तो आएगा ना? रोना आएगा? एंजॉय करते हैं, रोते नहीं है। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम खैरियत से? आरिश कैसा? ठीक है। आओ अंदर चलो, बैठो मेरे साथ। आइए। मैं दरवाजा बंद करके आया। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? हाँ जी, मुझे वापस जाने के लिए नहीं बोली। क्या हुआ? आरिश ने फिर से झगड़ा किया तुम्हारे साथ? भाई सही कहते थे, हारिश के साथ जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तुम फोन करो उसे, को यहाँ पर आधी खबर देंगे उसको। अस्सलामुअलैकुम, सरप्राइज। हानिया, ये तो वाकई सरप्राइज है। अम्मी देखे, मेरा बच्चा। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। ये अचानक? तुम लोगों ने बताया भी नहीं आने से पहले। अगर बता देते तो सरप्राइज कैसा रहता? क्यों परीसा? चलो बैठते हैं। चलो आ जाओ।
और परीसा तुमने भी नहीं बताया। परीसा की हरकत है, सरप्राइज था ये ना। से सारी गड़बड़ की है। कितना अच्छा लग रहा है तुम लोगों के साथ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी लौट आई है। बहुत उदास हो गई थी मैं तुम लोगों के लिए। अम्मी, हमारा हाल भी कुछ इसी तरह था। अगर काम ना होता तो वहां तो 1 घंटा गुजारना भी मुश्किल है। एक तो आली भाई भी नहीं है, आपकी उदासी भी डबल हो गई होगी। और बेटा अगर शादाब आ जाए तो? अरे हाँ, मुझे याद आया, बज्जो से मेरी बात हुई थी, शायद वो आ जाए कुछ दिनों तक। वैसे हानिया बेटा, एक बात बताऊं, तुम्हारी लड़ाई होने वाली है आरिस से। मेरी लड़ाई हारिश से? हाँ हाँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आरिश की ना जान इसमें, उसके होते हुए इसे कोई और ले ले, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो हैरान हूँ कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है। अरे हाँ, वाकई। अब परीसा कहाँ है आरिश भाई? वो असल में उनकी इम्पोर्टेंट कॉल आई हुई है, कॉन्फ्रेंस कॉल है ऑफिशियल, तो वो थोड़ी देर बाहर रुक गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मैंने तो बहुत दफ़ा बोला है कि घर में नहीं लेकर आया करो ऑफिस का काम, लेकिन देखो। अम्मी, कायनात की आंखें बिल्कुल दुआ जैसी हैं। माशा। और पता है, ये रोती बिल्कुल तुम जैसे, जैसे तुम रोती थी ना बचपन में, और तंग करती थी। ये उसी तरह तंग करती है मेरी दुआ को। तो जाहिर सी बात है, मेरी बहन की बेटी है, कुछ आदतें तो मुझ पर जाएंगी ही। गुल बेटा, कल परीसा और आरिश एक दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उसने उम्मीद तो दिलाई है, वैसे मैं नाउम्मीद नहीं हूं। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, खुदा करे परीसा की झोली जल्द भर जाए। आमीन। मगर दुआ, ये सब कुछ अचानक हुआ कैसे? ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। परीक्षा का पहले भी मिसकैरेज हो चुका है। बस उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम हो गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर इन दोनों बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। और एक आंटी, हम लोग ना आपसे सख्त नाराज हैं। क्यों भाई? अगर हम यहाँ पे ना आते, आप लोग हमें बताते ही ना। हमसे बातें क्यों छुपाते? क्या हम घर का हिस्सा नहीं है? तुम्हें अच्छी तरह पता है ऐसा कुछ नहीं है, बस हम तुम्हें परदेश में कैसे परेशान करते बेटा। अम्मी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि परीसा ये सब कुछ कैसे हैंडल कर रही होगी। वो तो पहले ही बहुत परेशानी और मुश्किलात से गुजरी है। परीसा बहुत परेशान है, वो बिल्कुल टूट चुकी है। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, वो किसी भी डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं थी। अब बहुत समझाने के बाद थोड़ी सी बेहतरी आई है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मैंने आपका केस डिटेल से स्टडी किया है और अपने सीनियर से भी डिस्कस किया है। सारी प्रॉब्लम फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज की वजह से है। सर, कंपनी का वर्किंग पेस बहुत अच्छा हुआ। इसी पेस के साथ अगर हम लोग चलते रह गए तो कोई भी कंपनी हमें इतनी आसानी से मीट नहीं कर पाएगी। ये भी परीसा से बात हुई है, तो बहुत परेशान है, उससे तो ठीक से बात भी नहीं हो रही।
ऐसी ही है वो, उसका दिल बचपन से बहुत कमजोर है।